हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। लगभग 7:30 बज रहे हैं सुबह के। 6 दिसंबर 2022 यानी मंगलवार का दिन। आज क्या हो सकता है, मार्केट क्या बोल रहे हैं, ग्लोबल मार्केट स्क्रीन रीडिंग क्या बोल रही है, टेक्निकल डाटा क्या है सुबह के, इन सभी के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द राइटर डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपकी प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ प्लीज़ नोट करके रखिए। मैं और मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है। दोस्तों, काफ़ी ख़राब संकेत मिल रहे हैं सुबह सुबह। कल रात को डाउ जोन्स अमेरिका में लगभग 500 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया दोस्तों। और इसकी वजह है कि इंटरेस्ट रेट में ज़्यादा बढ़ोतरी के संकेत समझ रहा है वो, और उसको लगा कि कल हम लोग गिरेंगे और गिरना चाहिए, इसके लिए गिरा है। इंटरेस्ट रेट हाइक होने वाला ये सबको, छोटे बच्चों को भी मालूम है अभी, जो शेयर मार्केट में नया आया है। और अमेरिका को कोई बहाना चाहिए नीचे गिरने का, और उनको आशंका की वजह से मार्केट गिरा है, ऐसा न्यूज़ है। आशंका की वजह से, तो पिछले कई दिनों से आशंका चालू है, उसका क्या? तो इसकी वजह से अभी 500 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया। लेकिन एक अच्छी बात है, डाउ फ्यूचर अभी लगभग 70-80 पॉइंट प्लस में चालू है। हमारा एसजेक निफ्टी लगभग 70 से 80 पॉइंट माइनस में ओपन होने का देख रहा है दोस्तों। और एक अच्छी बात है, कल शाम को जब मैं कल शाम या 5-6 बजे जब मैं वीडियो बना रहा था टेक्निकल डाटा और ज्योतिष शास्त्री प्रेडिक्शन का, तभी क्रूड ऑयल बढ़े थे। लेकिन रात में जैसे ही डॉलर इंडेक्स बढ़ गया, अमेरिका में डॉलर इंडेक्स बढ़ गया, बॉन्ड यील्ड बढ़ गई, इसकी वजह से क्रूड ऑयल नीचे आ गया, और अच्छा खासा नीचे आ गया 2-3% तक, और फिर से $83-84 के पास आ गया दोस्तों क्रूड ऑयल। और ये हमारे इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है। कल बढ़ा था, इसके लिए वो नेगेटिव फैक्टर था हमारे लिए दोपहर में जब मैं वीडियो डाल रहा था। लेकिन रात में नीचे आ गया, और ये अच्छी बात है $83 के पास, ये हमारे लिए बहुत सुकून की बात है। लेकिन एक खराब है कि इंडियन रुपीज़ 50 लगभग 48 पैसे यानी 50 पैसे राउंड अबाउट वीक हो गया है डॉलर के मुकाबले, और ये खराब है। और ये जैसे ही बॉन्ड यील्ड बढ़ता है, डॉलर इंडेक्स बढ़ता है, तब हमारा जो इंडियन रुपीज़ है वो डिप्रिशिएट होता है डॉलर के मुकाबले। वो जनरली होता ही है, ये एक रूल आपके दिमाग में रखिए दोस्तों। तो ये एक रूल है। तो इसके वजह से आज बैंक निफ्टी में प्रॉब्लम आ सकती है, बशर्ते 43,000 का सपोर्ट अगर बैंक निफ्टी ने मेंटेन किया, उसके नीचे मैक्स टू मैक्स 42,800 तक गया तो भी चलेगा। लेकिन जो क्लोजिंग है वो 43,000 के ऊपर होनी चाहिए। तो बैंक निफ्टी के ऊपर नज़र होनी चाहिए हमारी। एसजेक निफ्टी के जो हलचल चालू है 70 पॉइंट, तो मुझे लग रहा है कि जो दिखता है वो होगा नहीं। ओपनिंग थोड़ा स्लाइटली नेगेटिव रहेगा, क्योंकि एशियन मार्केट अच्छे इतना रिएक्ट नहीं कर रहे अमेरिका के ऊपर। जापान का मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव है, हांगकांग का मार्केट फ्लैट टू नेगेटिव है, ज़्यादा खराब नहीं है। ये थोड़ा सरप्राइजिंग है, बहुत सरप्राइजिंग है दोस्तों। तो इसकी वजह से मुझे लग रहा है कि इतना कुछ नेगेटिव नहीं रहेगा मार्केट में स्टार्टिंग होने के बाद। लेकिन आज एक ध्यान में रखिए कि फाइनेंस निफ्टी यानी फिन निफ्टी का आज एक्सपायरी है, मंगलवार है। सो दोपहर 2 बजे के बाद तमाशा होगा मार्केट में, ऊपर नीचे का वन साइडेड तमाशा। तो उसके बाद आपको कुछ फ्लक्चुएशन दिखेगा मार्केट में। और सुबह भी आजकल 2-3 दिन हो गया वॉलेटिलिटी बढ़ गई है फिर से। और कल मैं आपको टेक्निकल डाटा कार्यक्रम में यही समझा रहा था कि वॉलेटिलिटी इंडेक्स बहुत दिनों के बाद मैंने देखा है कि प्लस में क्लोज हो गया है 2%। और ये लाजमी भी था, क्योंकि एग्जिट पोल के रिजल्ट आने वाले थे कल को दोस्तों, इसके लिए वॉलेटिलिटी इंडेक्स बढ़ा था। और एग्जिट पोल के रिजल्ट्स अपेक्षाकृत है। गुजरात में बीजेपी की सत्ता सरकार आने के संकेत दे रही है एग्जिट पोल में। दिल्ली में आप, और हिमाचल में बहुत कड़ा मुकाबला है कांग्रेस और बीजेपी में।
थोड़ा सा स्लाइटली कांग्रेस ज़्यादा दिखा रहा है, लेकिन कुछ भी हो सकता है एग्जैक्टली इलेक्शन के रिजल्ट के डेट में, यानी 7 और 8 दिसंबर में रिजल्ट है, बुधवार और गुरुवार को। और एक दूसरा रिजल्ट है दोस्तों, कल से, बीते हुए कल से आरबीआई की एमपीसी पॉलिसी चालू हो गई है, ये आपको मैंने ऑलरेडी बताया है। उसका रिजल्ट कल आएगा, आने वाले कल यानी 7 तारीख को। ओके, और उसमें इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे या नहीं ये देखा जाएगा। अगर बढ़ाएंगे तो भी कितना बढ़ाएंगे, ये एक टेंशन की बात होने वाली है। इसके लिए आरबीआई की एमपीसी की जो मीट है उसके रिजल्ट्स के ऊपर लोगों का ध्यान होगा 7 तारीख को, और उसके चलते हुए आज और कल मार्केट वोलाटाइल रह सकता है। और वैसे भी जो इलेक्शंस के रिजल्ट 7 और 8 तारीख को आने वाले हैं। मैंने ऑलरेडी बोला है, आपको पिछले हफ्ते ही बोला था कि इस गुरुवार तक बहुत वोलेटिलिटी रहेगी और शुक्रवार तक हमको बहुत बड़े दायरे में निफ्टी और बैंक निफ्टी घूमते हुए दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर हेजिंग और प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ ही काम करना है आपको, ये बिल्कुल भूलना नहीं है। एफआई ने 1100 करोड़ का सेलिंग किया और डीआई ने लगभग 2600 करोड़ का बाइंग किया, तो नेट टू नेट बाइंग ज़्यादा आ गई है एफआई और डीआई से। एफआई की सेलिंग 4 दिनों के बाद हो गई है कल। आज भी एफआई सेलिंग करता है या नहीं ये देखना पड़ेगा। एफआई की सेलिंग चालू हो गई तो प्रॉब्लम आ सकता है, मार्केट ऊपर टिक नहीं पाएगा। डीआई की वजह से तो टिक रहा है, नीचे नहीं जा रहा है, लेकिन ऊपर नहीं जा सकेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एफआई की बाइंग अगर रहेगी ना दोस्तों तो ऊपर जा सकता है मार्केट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉजिटिव रहता है। एफआई की जो सेलिंग है वो देखना पड़ेगा कि थम रही है या बढ़ रही है। ओके, बहुत सारे पॉइंट्स है। आज सुबह थोड़ा सा माहौल थोड़ा सा खराब लग रहा है। डॉलर इंडेक्स बढ़ गया है दोस्तों, 105 106 के आसपास गया है, और बॉन्ड यील्ड भी बढ़ गई है। इसकी वजह से इंडियन रुपीस नीचे कल आया था, और आज सुबह क्या होगा देखना पड़ेगा। चाइना के लॉकडाउन थोड़े थोड़े हट रहे हैं, ये अच्छी बात है वर्ल्ड मार्केट के लिए। कल मेटल में रैली देखी गई, लेकिन आज क्या करेगा मेटल में प्रॉफिट बुकिंग होगा या नहीं ये देखना पड़ेगा। आईटी के शेयर्स को भी आज मार पड़ सकती है, क्योंकि नैस्डैक बहुत ज़बरदस्त टूटा कल के दिन, तो उसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना होगा। आज 100% हेजिंग का दिन है दोस्तों, हेजिंग विदाउट हेजिंग कुछ करना ही नहीं आज। निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस, निफ्टी का 18,700 के ऊपर 18,700 के ऊपर क्लोज हो गया था कल। 18,800 और 18,850 ये 2 लेवल आप इंपॉर्टेंट रखिए ध्यान में। ये सब जब तक ये गुरुवार का ये माहौल ख़त्म नहीं होता है गुरुवार तक, तब तक ये 18,850 के आसपास जाने की कोशिश कर सकता है। उसके ऊपर जाना थोड़ा मुमकिन नहीं लग रहा है मुझे, तो वहाँ रुकावट है, रजिस्टेंस लेवल है, तो ऊपर से फिर नीचे आ सकता है, तो वहाँ आपको पुट बनता है निफ्टी में लेना। नीचे 18,600 18,600 बार 18,600 के पास जा रहा है निफ्टी, और वहाँ से सपोर्ट ले रहा है। आप देख सकते हो 2-3 दिन, कल भी 18,590 के पास गया था, परसों भी 18,600 के पास गया था। बार सपोर्ट ले रहा है, तो डबल बॉटम ज़बरदस्त, अभी फिलहाल तो ज़बरदस्त सपोर्ट 18,600 यानी 18,600 के ऊपर निफ्टी में दिखाई दे रहा है। वहाँ आपको एक ट्राई करना चाहिए बाय करने के लिए, कॉल या निफ्टी या बैंक निफ्टी। ओके, वही बैंक निफ्टी के लेवल्स 43,300 के ऊपर क्लोज हो जाता था, कल स्ट्रांग लग रहा था। नीचे 43,000 का जब तक सपोर्ट है तब तक डरने वाली बात नहीं रहेगी। 43,000 टूटने के बाद अगर सपोज टूट गया आज, तो आपको देखना है कि 42,800 यानी 42,800 टूटता है या नहीं, क्योंकि आपको याद रहेगा कि 5-6 दिन पहले भी 42,800 के पास आके फिर बाउंस बैक किया था बैंक निफ्टी। मोटा मोटी 42,800 ज़बरदस्त सपोर्ट का लेवल है। वैसे भी 43,000 के ऊपर अच्छी पोर्ट राइटिंग है बैंक निफ्टी में। 42,800 के अगर नीचे गया तो फिर वीक हो सकता है बैंक निफ्टी, ये ध्यान में रखिए आज के दिन, या आपको आने वाले 2-3 दिन भी ध्यान में रखना है। तो 43,000 के नीचे वीक रहेगा बैंक निफ्टी, और 42,800 के नीचे और वीक रहेगा, ये ध्यान में। वीक यानी कमज़ोर रहेगा, वीक यानी कमज़ोर। ओके, और अभी 43,300 के ऊपर क्लोज हो गया है। पहला जो रजिस्टेंस यानी रुकावट है वो 43,500 का है दोस्तों, उसके ऊपर ही कुछ कमाल कर सकता है बैंक निफ्टी। वैसे भी 43,515 का जो ऑल टाइम हाई है बैंक निफ्टी का, उसके ऊपर अगर टिक गया तो 43,800 का लेवल आ सकता है बैंक निफ्टी में। ओके,
सो आपको आज थोड़ा सा बैंक निफ्टी में संभल के काम करना है, क्योंकि इंडियन रुपीज़ वीक हो गया था कल दोस्तों, और आरबीआई की पॉलिसी भी है कल, जो उसके रिजल्ट भी आने वाले हैं। सो बैंक निफ्टी में बहुत सारे वोलेटिलिटी यानी बहुत सारे ऊपर नीचे के बड़े मूवमेंट दिख सकते हैं। ओके, सो दोस्तों आज्ञा दीजिए। आज का विश्लेषण अगर अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबाइए। नए दर्शक सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर अच्छा लगा तो। हर दिन प्री मार्केट रिपोर्ट सुबह, दोपहर में टेक्निकल डाटा और ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन कार्यक्रम मिलते हैं इस चैनल के ऊपर। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, फिर मिलेंगे टेक्निकल डाटा ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन कार्यक्रम में दोपहर में। थैंक यू।